Respected Father Dr. Augustine Rector, Father Dr. T.J. Jose Principal, Vice Principal Shobha Ma'am, Headmaster Father Vito, Prep Director Sister Kiran, Assistant Director Mrs. Rajeshri Bedi, all the teachers, parents and little stars. Today we are here to celebrate the Mother's Day. मदर्स डे, मातृ दिवस, माँ। बहुत सारे बच्चे अभी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को रोकने की। दिस इज नॉट ए नाइस स्पीच। दिल भर आया, आंखों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आंखों को रोक नहीं पाई। माँ क्या है? माँ हमारा बिहेव होता है, क्या है माँ, क्या है माँ, क्या है माँ, क्या है माँ। अब समझ में आता है कि क्या होती है माँ। आज मैं भी माँ हूँ। बच्चा जब सबसे पहले अपनी माँ की धड़कन सुनता है तो डेवलप है माँ। मैनी ऑफ यू नोज कि दिल धक 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 करता है। इट इज नॉट धक धक, ये लब डब होता है। तो जब बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, सबसे पहली आवाज सुनता है, वो लब डब है माँ। अभी बात इतने पे ही खत्म नहीं होती है। 3 महीने का हो जाने के बाद बच्चा जब गर्भ में होता है, माँ का स्पर्श और उसकी आवाज पहचानने लगता है। उस अंधेरे में किसी तेज आवाज से डर जाने पे माँ का वो स्पर्श और वो आवाज है माँ। माँ एक व्यंजन और स्वरों का सिर्फ मिश्रण नहीं है। 9 महीने अपनी कोख में रख कर 20 हड्डियों के टूटने के दर्द को सहकर जो हमें जन्म देती है, वो है माँ। और इसके बाद भी, हमारे जन्म के बाद, बच्चे को पहले स्तनपान का दर्द है माँ। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। आपने पहले शायद सुनी भी होगी, ध्रुव की कहानी। छोटा सा ध्रुव, स्टार ध्रुव, आप ही की तरह। यस कि नो? तो ध्रुव कई 100 साल पहले जन्मे थे, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि ध्रुव है। यस, ध्रुव है। बहुत समय पहले एक उत्तानपाद नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उत्तानपाद राजा थे और उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन ध्रुव आज भी हैं। राजा की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे, तो उनकी माता सुरुचि आई और उन्होंने ध्रुव को गोद में से उतार दिया कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। ध्रुव रोने लगे और रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और सब कुछ बताया। तो माता सुनीति ने कहा, आपको पिता की गोदी नहीं मिली तो क्या हुआ? आप लोग ईश्वर की गोद में भी बैठ सकते हैं। वही उनकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम तो ईश्वर की गोद में बैठ सकते हो, जिसने इस सृष्टि को, इस संसार को रचा है। पिता की गोद तो बहुत छोटी है। माँ की इन बातों को दिल में बैठा कर, दृढ़ संकल्प करके, निश्चय करके ध्रुव तपस्या के लिए निकल गए। उन्होंने संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की। जंगल में शेर, चीता, जानवर, बहुत सारी चीजें होती हैं, आंधी, तूफान, बारिश, लेकिन फिर भी ध्रुव ने बहुत मेहनत की और ईश्वर की गोद को प्राप्त किया। हमने ये स्टोरी बहुत सुनी है, लेकिन हम इसके एक ही पहलू को जान पाए कि ध्रुव ने बहुत मेहनत की। हम ये नहीं जान पाए कि ध्रुव की उस मेहनत का राज क्या था। ध्रुव की मेहनत का राज ध्रुव की माँ थी।
अगर उनकी माँ ने उनको सही दिशा सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद आज ध्रुव होते नहीं, ध्रुव भी थे कहलाते, या शायद हम में से कोई उन्हें जानता भी नहीं। तो जो मदर होती है, हमें जन्म देती है, वो सिर्फ एक मदर नहीं है, एक माँ ही नहीं है। माँ अपने बच्चे को कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहती, लेकिन जब बात बच्चे के आत्मसम्मान की आती है तो माँ कभी पीछे नहीं हटती। तो अपनी मदर को वैल्यू दें, रेस्पेक्ट दें, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा है माँ। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी कि फेंक दिए मैंने सारे ताबीज और कलावे, फेंक दिए मैंने सारे ताबीज और कलावे, माँ की दुआओं से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं। फेंक दिए मैंने सारे ताबीज और कलावे, माँ की दुआओं से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सेंट जेवियर्स मेडिसिन। एंड इस मंच के माध्यम से आज मैं अपनी माँ, मेरी मदर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी और सॉरी भी साथ में कहना चाहूँगी। मिसेस कमला रानी मेरी मदर हैं। आई एम रियली सॉरी माँ इफ आई हर्ट यू एवर। थैंक यू सो मच।